मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 से 37 आयत पढ़े। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। 35 में लिखा है 12 का। फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है। दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव की पीढ़ी ना कर दूं। शास्त्री कहते हैं, ये शास्त्रियों का उपदेश है। इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए यूहन्ना उसका 7 अध्याय उसका 41 और 42 पढ़ दीजिए। दूसरों ने कहा, यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा, क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा, जहां हाँ जी, दाऊद रहता था? आम जनमानस की, क्योंकि पूरे इज़राइल में यहूदियों ने गांव गांव में सिनेगोग आराधनालय बनाए हैं, वहां वचन की प्रॉपर शिक्षा दी जाती है। तो साधारण यहूदी भी इस बात को मानते हैं, यीशु मसीह जो इज़राइल का मसीहा है वो बैतलहम से आएगा, वो दाऊद के वंश से आएगा। तो दाऊद उसका पूर्वज हुआ। मत्ती 1:1 में भी लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह की क्या है? वंशावली। लेकिन यीशु मसीह किस सवाल को डाल रहा है? भजन संहिता उसका 110 अध्याय उसका 1 वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना करूं। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है। ये अगर इसका टाइटल हम पढ़ेंगे, परमेश्वर और उसका चुना हुआ राजा, मतलब आने वाले मसीह की क्या की जा रही है? बात की जा रही है। मेरे दाहिने बैठ, यीशु किधर बैठा है? पिता के दाहिने बैठा है। सबके देखते बादलों पर उठाया गया और पिता के किधर बैठा है? दाहिने बैठा है। उसके साथ रोमियो 16 का 20 में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र क्या कर देगा? कुचलवा देगा। और यहाँ क्या लिखा? मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा। तो यीशु मसीह को दाऊद क्या बोल रहा है? मेरा प्रभु, मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा, मेरे दाहिने बैठ। और आज बैठा नहीं बैठा? तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। भाई यीशु मसीह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लड़ाई लड़कर जीतकर हमें कमांड देकर क्या हो गया? यीशु मसीह के नाम में हमें कमांड दी या नहीं दी? अधिकार दिया नहीं दिया? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। मतलब जो तुम बोलोगे स्वर्ग उसको पूरा, स्वर्ग में खुलेगा का मतलब स्वर्ग उसको खोलेगा। अगर तुम खोलोगे स्वर्ग खोलेगा, तुम बंद करोगे स्वर्ग क्या करेगा? बंद करेगा। तुम किसी के पाप रखोगे तो रखे रहेंगे, तुम किसी के पाप माफ करोगे तो माफ हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा जी? जब हम प्रभु में, जैसा है पिता तू मुझ में मैं तुझ में, ये भी हम में क्या हो जाए? एक हो जाए, चले अपनी मर्जी से और स्वर्ग खुलेगा। स्वर्ग कुछ नहीं खोलता। फिर हमें प्रभु की मर्जी में चलना होगा। पिता के दाहिने आज भी यीशु मसीह बैठा है, शीघ्र को चलवा देगा। कलीसिया का एक बड़ा हिस्सा शैतान पर जय पाकर स्वर्ग में जा चुका। कलीसिया कभी नहीं हारती। हारता कौन है? शैतान ही हारता है। हाँ, ये होता है कि बाहरी मनुष्य में कोई थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। शरीर में हम मर भी जाएं तो भी आत्मा में जयवंत हो सकता। जो अपने प्राणों को खोएगा वो उन्हें क्या करेगा? पाएगा। और जो उन्हें पाएगा उन्हें क्या करेगा? खोएगा। हमारे विश्वास में रहते हुए जान भी चली जाए तो भी हम जयवंत हैं। यीशु मसीह सलीब पर लटका है। देखने के लिए दुनियावी तौर से नंगा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मार किसने खाई? प्रभु यीशु मसीह। उपहास किसका हुआ? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन खुल्लम खुल्ला तमाशा किसका बना है? शारीरिक रूप से यीशु मसीह का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, नंगा ना लटका है। लेकिन आत्मिक रूप से शैतान कहीं का नहीं रहा। एक छोटे से छोटा प्रभु का जन्म भी उसको फटकार देता है। दुनिया का होगा ईश्वर, लेकिन प्रभु में छोटे से छोटे
को भी उस पर क्या है, अधिकार दिया है। उत्पत्ति उसका 49 उसका 10 वचन में लिखा है, पढ़ दीजिए जरा। जब तक शीलो ना आए तब तक यहूदा से क्या ना छूटेगा, राजदंड ना छूटेगा, और ना क्या होगा जी, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि वो राजदंड नहीं छूटेगा, प्रभु ने बोला था लेकिन छूट गया। क्यों? क्योंकि यहूदा ने, इजराइल ने अपना पार्ट पूरा नहीं किया। इजराइल के राजा, आप सिद्दीकिया को देख लीजिए, मनशश्य को देख लीजिए, इतने करप्ट हो गए। आज भी प्रभु कहता है ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन फिर भी आज आप देख लीजिए लोग आत्मा में मरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पार्ट को पूरा, उद्धार पाने के बाद खो जाता है, अनंत जीवन पाने के बाद फिर से एक व्यक्ति शैतान की गुलामी में जा सकता है अगर वो गंभीरता से जीवन ना जिए। स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया, उसके बावजूद भी वो अपने व्यक्तिगत निर्णयों के कारण अधोलोक में जा सकता है, आग की झील में जा सकता है, और बहुत लोग जाते हैं। क्यों? जब हमने प्रभु में विश्वास किया, आनंद के साथ कुछ साल तो निकल जाएंगे, लेकिन वहां जोश जोश में कुछ समय निकल जाएगा, लेकिन आगे गंभीरता की और संवेदनशीलता की और बुद्धिमानी की क्या होती है, ताकि अपने परिवार को नियोजित किया जा सके, ताकि अपने आप को नियोजित किया जा सके, शैतान की युक्तियों का सामना करते हुए समर्पण में गहरे उतरकर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दाऊद से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम के बाद इसहाक को चुना, इसहाक के बाद याकूब को चुना, याकूब के 12 बेटों में से किसको चुन लिया? यहूदा को। ठीक है ना? इसी की याकूब भविष्यवाणी कर रहा है, जब तक शीलो ना आए यहूदा के हाथ से क्या ना छूटेगा। मतलब इसका सीधा सा संबंध क्या है कि यहूदा के गोत्र में कौन आएगा? शीलो मसीहा आएगा। और याकूब के गोत्र में से यहूदा को चुना, और यहूदा में से परमानेंट किसको चुन लिया? दाऊद को चुन लिया। उसके लिए पढ़िएगा 2 शमूएल 7 का 8 से 16, उसका 16 पढ़ दीजिए। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। अब्राहम को चुना, अब्राहम से एक जाति बनाई, उसके बाद इसहाक को चुना, याकूब को चुना, याकूब के 12 बेटों में से यहूदा को चुना, और यहूदा में से किसको चुना? दाऊद को चुन लिया। और दाऊद को बोला कि तेरी गद्दी क्या बनी रहेगी? सदैव बनी रहेगी, हमेशा के लिए तेरा घराना राज्य करेगा। इसलिए यीशु मसीह दाऊद के किस में आया? वंश में आया। और जब दाऊद बोलता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की क्या ना कर दूं, चौकी ना कर। इसका मतलब क्या है? बेशक दाऊद इस चीज को जानता है, जब भाई सदैव के लिए उसको क्या मिल गया है, उसके घराने को अधिकार मिल गया राज्य करने का। पूरे इजराइल पे वो राज्य करते, लेकिन अपने पार्ट को उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए 2 ही गोत्र उनको दिए गए। उसके बाद भी वो वफादार नहीं, तो राज उनके हाथ से चला भी गया। लेकिन उसके बाद किसी और का राज नहीं आया। आज भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और ये पता नहीं क्या क्या है, लेकिन राजा नहीं आया है। बेशक उनका छिन गया उनकी कमियों की वजह से, कोई और भी राजा बना नहीं है। आएगा तो कौन ही? दाऊद का वंश आएगा, और उसी की आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। दाऊद को पता है ये मसीहा आने वाला राजा मेरे वंश में आएगा। इस वचन से कंफर्म हो जाता है। वचन भी कहता है मत्ती 1:1 में, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान यीशु मसीह। लेकिन फिर भी दाऊद उसको प्रभु बोलता है। क्यों बोलता है? क्या कारण है? सुन लीजिए। शरीर में वो उसकी संतान है। अगर मैं उसको भी थोड़ा गंभीरता से आपको बताऊं, वास्तव में वो दाऊद की संतान के तौर पर आया तो है, लेकिन चाहे मरियम की वंशावली लगा लो, वो भी यहूदा के वंश से है, दाऊद वंशी है। ठीक है जी। और यूसुफ भी दाऊद वंशी है, दोनों दाऊद के वंश से हैं, यहूदा के वंश से हैं। लेकिन उन दोनों का क्या पार्ट है? बाप और माँ के मेल से तो पैदा ही नहीं हुआ, माँ के गर्भ में आया है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ब्लड रिलेशन बाप से होता है, साइंटिफिक है। ब्लड रिलेशन किससे होता है? बाप से होता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो माँ का ब्लड उसमें नहीं आता है। हाँ, जो उसकी नाल होती है, जो कोड होती है,
उसके थ्रू बच्चा माँ से भोजन लेता है। जो कुछ माँ खाती है वो बच्चे को क्या होता है, मिलता है। बात समझ आ गई जी? जब बाप का अंश उसमें गया ही नहीं तो माँ की कोई सक्रियता भी उसमें नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से ही तो हुआ है। लेकिन रोमियोस का 8 अध्याय उसके 3 वचन में क्या लिखा है, तो हम इस बात को लेकर दूसरी डायरेक्शन में ना चले जाएं कि वो तो मसीह था जी, देखो हम तो हमारे बस नहीं। पाप में शरीर की समानता में, बेशक उसमें पाप नहीं था तो भी वो हमारी तरह रोगों से उसकी जान पहचान थी। थकता था, आंसू बहाता था, हंसता था, रोता था, सोता था, सब काम थे। उसको थकावट होती थी, थक कर रह जाता था वो। पाप में शरीर की समानता में रोगों का अनुभव वो करता था। रो रो को परमेश्वर से प्रार्थना करने का अनुभव वो रखता था, क्योंकि पूरा पूरा क्या था, मनुष्य था। दाऊद के वंश में से आया तो भी दाऊद का अर्थात मानवीय स्वभाव का उसमें कुछ भी, आदम दूसरा आदम है, आखिरी आदम है, प्रथम आदम का उसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ मरियम का जो गर्भ है किराए पर लिया गया, उधार लिया गया है, उसके द्वारा आया है। भाई जो मिट्टी से आदम को बना सकता है वो मरियम के गर्भ में भी बना सकता है। यहाँ विज्ञान और साइंस ये सब काम नहीं कर पाते। तो फिर भी दाऊद के वंश में आया है ताकि दाऊद को की गई प्रतिज्ञा को क्या करे, पूरा करे। अब वो दाऊद उसको प्रभु क्यों बोल रहा है? मनुष्यत्व में वो दाऊद की संतान है, लेकिन आत्मा में वो कौन है? परमेश्वर है। वो पूरा पूरा मनुष्य है और पूरा पूरा कौन है जी? परमेश्वर है। इसलिए जब आत्मा में दाऊद उसको देखता है तो क्या बोलता है? प्रभु से, मेरे प्रभु से यहोवा ने कहा मेरे दाहिने बैठ। तो आत्मा में उसको उसके सही व्यक्तित्व में ये दाऊद पहचान कर बोल रहा है। और ये सवाल यीशु मसीह ने फरीसियों के आगे रख दिया। अब फरीसियों को सवाल का जवाब देते ना बने, क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसको शारीरिक दृष्टिकोण से देखा था, आत्मिक दृष्टिकोण से इस बात को उन्होंने कभी ना देखा, ना उनके समझ आई। इसलिए उनके पास जवाब नहीं था और प्रभु को अच्छी तरह पता था कि इनके पास क्या नहीं है, जवाब नहीं है। बस ये सवाल प्रभु ने इसलिए डाला था कि बहुत सवाल कर रहे हैं, जरा एक मेरे सवाल का भी क्या दे दो, जवाब दे दो। और फिर आगे क्या लिखा है? तब उससे किसी को बात करने का हियाव ना हुआ। ठीक है जी। तो दाऊद क्यों यीशु मसीह को प्रभु कहता है? क्योंकि वो उसको आत्मा में उसके ईश्वरत्व को देखता है। बेशक वो शरीर में उसकी संतान या उसका वंशज है, तो भी शरीर में दाऊद का कोई अंश उसमें नहीं है, क्योंकि दाऊद तो आदम से पैदा हुआ है। पहले आदम का तो यीशु मसीह में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अद्भुत रीति से पाप में शरीर की समानता में है। दुख सुख बीमारी हर चीज का अनुभव यीशु ने किया। थकता था, रोता था, हंसता था, सब काम करता था। तूफान आया हुआ, इतना थका हुआ है कि यीशु सोया हुआ है। जैसे हम काम करके थकते हैं, कौन भी थका है? प्रभु यीशु भी थका है। चेले जब दुष्टात्मा को निकालने में असफल रहे, यीशु ताकर बोला है, हे अविश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं, तुम्हें सहता रहूं। जैसे हम ना उकता जाते हैं, क्योंकि पूरा पूरा क्या है, और मनुष्य स्वभाव में वो चीजें होती हैं।